नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है विदुर की भक्ति। हृदय में प्रभु से मिलने का भाव हो, मन में श्रद्धा और भक्ति हो, मन हर पल परमात्मा का चिंतन करता रहे, परमात्मा आसपास हमें नज़र आता रहे, तो हर वस्तु में उस परमात्मा है। जिसमें जिज्ञासु परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, ऐसा भाव रखने वाले को परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। विदुर विदुर आकंठ श्री कृष्ण से जुड़े रहे, इसीलिए वह श्री कृष्ण से अलग नहीं थे। इसीलिए हस्तिनापुर आने पर श्री कृष्ण ने उनके घर का साग भाजी खाई थी। 56 प्रकार के राजसी भोजों को त्याग कर उन्हें विदुर ने कोई निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन श्री कृष्ण तो उनके मन का भाव जानते थे, इसीलिए उनके घर चले गए थे। धृतराष्ट्र ने जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का कुचक्र रचा था, तो विदुर ने तत्काल कपट प्रवृत्ति वाले लोगों से साथ न रहने का संकल्प किया था और वह अपनी पत्नी सुलभा के साथ वन में चले गए। जब हर जगह हर पल कपटता हो, वहाँ चेतन स्वरूप से जुड़े व्यक्ति का दम घुटने लगता है। विदुर का भी दम घुटने लगा। विदुर ने सुना श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। वे गंगा स्नान करने गए थे। रथ यात्रा भी निकलेगी, यह निश्चित था। घर लौटकर सुलभा को बताया। दोनों ने मन में श्री कृष्ण दर्शन की ललक पैदा हुई। 12 वर्ष हो गए थे तपस्या साधना करते हुए, और जो 12 वर्ष तक तपस्या करता है उसे प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं। और यही बात पति पत्नी के मन में यह आस बंधाई थी कि श्री कृष्ण उन्हें दर्शन अवश्य देंगे, उनके घर जरूर आएंगे। लेकिन कैसे आएंगे? हमारे पास इस पर्णकुटी में, जहाँ ना उनके योग्य बैठने का स्थान है और ना ही उनके पास 56 प्रकार के भोग हैं। सुलभा ने कहा, आपने कभी श्री कृष्ण को देखा है? कोई परिचय है? विदुर ने कहा, जब मैं श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ तो वह मुझे चाचा कहकर बुलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो अधम हूँ, आपका दास हूँ, मुझे ऐसा ना कहा करें। लेकिन जब जीव नम्र होता है, अपने आप को समाप्त करता है, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, तो वह अधम कैसे रह जाता है? श्री कृष्ण के लिए तो कोई अधम नहीं, नीच नहीं, वह तो सभी से प्रेम करते हैं। कोई उनसे प्रेम तो करे। सुलभा कहती है, भला द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे घर आएंगे कैसे? आपके परिचित हैं तो उन्हें घर आने का न्योता दीजिए। मेरी इच्छा है वह मेरे घर आएं, भोजन करें। पर कैसे आएंगे? वह यह सोच ही रही थी। वह तो इतने बड़े राजा हैं, हम गरीबों के घर भोजन कैसे करेंगे? हमारा न्योता कैसे स्वीकार करेंगे? दुर्योधन के राजसी भोजन से वह कैसे इनकार कर सकेंगे? विदुर और उनकी पत्नी आपस में यह बात कर ही रहे थे। आप कोई रास्ता निकालें कि श्री कृष्ण मेरे आराध्य हमारे घर आए, गरीब की इस झोपड़ी में। विदुर ने कहा, लेकिन सुलभा, यदि वह हमारे घर आ भी जाएं, तो हम उनका इस छोटी सी झोपड़ी में स्वागत कैसे करेंगे? उनके आने से तो हमें आनंद तो मिलेगा, लेकिन उन्हें तो कष्ट होगा। यहाँ उनकी शान के मुताबिक आसन भी नहीं है, भोजन भी हमारा सादा सा है, साग भाजी। क्या हम श्री कृष्ण को साग भाजी ही खिलाएंगे? क्या वह खा लेंगे? मैं अपने सुख के लिए भगवान को कष्ट नहीं दे सकता सुलभा। हाँ, मेरा और तुम्हारा उनसे जो प्रेम है वह उन्हें अवश्य खींच लाएगा। लेकिन क्या उन्हें यह पता भी है कि हम उनसे प्रेम करते हैं? यह तो हम कहते हैं, वह भी ऐसा सोचते हैं या नहीं क्या पता, लेकिन सुना है वह प्रेम से, निश्चल प्रेम से खींचे चले आते हैं। गोपियों का निश्चल प्रेम ही था उनसे, और वह उनसे दूर नहीं रह सके। हमारे पास भी वे हमारे प्रेम से खींचे चले आएंगे, तुम चिंता ना करो। विदुर अपनी पत्नी सुलभा को समझाते हैं, यहाँ मेरा विश्वास है कि वह हमारे घर आएंगे ज़रूर। भक्ति इस आशा के सहारे ही जीती है कि प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे घर आएंगे, कभी तो आएंगे, चाहे जीवन के अंतकाल में ही आए, पर आएंगे ज़रूर। और फिर जब दुर्योधन ने उन्हें भोजन का निमंत्रण किया, तो उन्होंने भोजन करने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। पापी का भोजन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन में विकार पैदा होते हैं,
आचरण बिगड़ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। फिर द्रोणाचार्य ने भी जब उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपका भी निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा एक भक्त मेरा इंतज़ार कर रहा है गंगा किनारे अपनी कुटिया में। मैं भोजन वहीं करूँगा। श्री कृष्ण को पता था कि कोई उनके इंतज़ार में है। भगवान तो अपने भक्त की खोज में रहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके लिए तड़प रहा है, कोई उन्हें खोज रहा है। और फिर अचानक श्री कृष्ण बिना बुलाए ही केवल प्रेम और भावना से बंधे विदुर की कुटिया में आ पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। द्वार खुला। विदुर और सुलभा को ऐसा लगा जैसे उनकी पर्णकुटी में एक महल से कम नहीं है। एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी है। आनंद में डूबे दोनों आंखों से प्रेम के आंसू बहाने लगे और श्री कृष्ण उन्हें देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान तो बिना बुलाए ही आते हैं, केवल उन्हें बुलाने का भाव और श्रद्धा चाहिए। ईश्वर कभी भूखा नहीं होता। हाँ, वे भूखे हैं केवल प्रेम के। कोई भी बुलाए, प्रेम में डूबकर वह आते हैं और आकर स्वयं ही बर्तन से भाजी साग निकाल कर खाने लगते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने विदुर की झोपड़ी में खाया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को सबसे प्रिय वस्तु अपने भक्त की भक्ति लगती है, जिसके वशीभूत होकर भगवान सभी सुखों को छोड़कर अपने भक्त को दर्शन देने पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें बाहरी आडंबरों में लिप्त ना होकर प्रत्येक जीव से प्रेम करना चाहिए और भगवान भजन में मन को लगाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य से हमें यह मनुष्य जीवन मिला है जिसमें हम भगवान को सुमिरन कर सकते हैं और उसमें अपने को समा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।